स्कॉटलैंड और यूएसए के जो भी प्रैक्टिस मैचेस हो रहे थे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 18 के प्रैक्टिस के तहत वो कहीं ना कहीं आज कंप्लीट हुए और आज जो आखिरी मैच था वो रहा यूएसए का, जो कि नेपाल से उन्होंने एक और मैच खेला। दो मैच उनके भी रहे स्कॉटलैंड की तरह ही प्रैक्टिस मैचेस, और आज कहीं ना कहीं प्रैक्टिस स्कॉटलैंड यूएसए कंप्लीट हो गई और अब सीधा वो मैदान में उतरेंगे। और आप देखिए कल से ही, जी हाँ। कल ही स्कॉटलैंड और नेपाल का पहला मैच वर्ल्ड कप लीग 2 का और यूएसए का उसके बाद 14 तारीख को होगा। अब देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस या किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस यहाँ पर की है और कितना फायदा इसका वो उठा पाते हैं जब मेन मैचेस यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वही उनके लिए, स्कॉटलैंड यूएसए के लिए तो वो बहुत मेन है। लेकिन अब यहाँ पर जिनके खिलाफ वो खेले थे, अब उनकी तरफ से हम बात करते हैं। बात कर रहे हैं हम नेपाल ए साइड की। नेपाल ए साइड की अगर हम बात करें तो 4 मैचेस उन्हें खेलने थे, 2 स्कॉटलैंड 2 यूएसए से, और आज उन्होंने इसी के साथ क्लिनिकल फिनिश किया है इस पूरे टूर में। अगर हम बात करें, चारों के चारों मैचेस उन्होंने जीते, लगातार एक के बाद एक वो मैच जीते चले गए। 2 स्कॉटलैंड को हराया, 1 यूएसए को हराया, और आज एक क्लोज एनकाउंटर में लास्ट ओवर तक गेम गया। एक ओवर में 8 रन चाहिए, 9 रन चाहिए थे, फिर वो एक ओवर में 8 रन हो गए और उस वक्त पर जाकर कहीं ना कहीं मैच का रिजल्ट आया। और यूएसए एक वक्त तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर थी, चेस कर रही थी 265 प्लस का स्कोर, और एक वक्त पर 186 पर 4 के बाद किस तरह 257 पर ऑल आउट होकर अपना मैच वो गवा बैठे, और नेपाल ने किस तरह से वापसी की इस पूरे मैच में, उसी के कहीं ना कहीं बात जरूर करेंगे। एंड सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं नेपाल ए के बारे में। नेपाल ए ने फिर से आज टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और कहना पड़ेगा यार कि एक प्लेयर ने पूरी की पूरी इस बैटिंग लाइनअप पे कहीं ना कहीं डोमिनेट किया। बिल्कुल सही कहा आपने, और कोई भी बल्लेबाज खड़े नहीं उतर पाया, कहें कि कोई और अच्छा एक और इनिंग को आगे नहीं बढ़ा पाए। कुछ बल्लेबाजों को, कुछ 2 बल्लेबाजों को मौका जरूर मिला, लेकिन ऊपरी बल्लेबाज की अगर हम बात करें, टॉप ऑर्डर की, खासकर त्रित राजदास हुए, अनिल शाह जो ओपनिंग में आए थे, इन दोनों की शुरुआत जो रही बहुत खराब रही, और दोनों ही सस्ते में पैवेलियन लौट। बिल्कुल सही कहा आपने, और दोनों ही अपने मौकों का फायदा उठा नहीं पाए हैं। और नेपाल ए की जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही है बल्लेबाजों की, ओमान के जो 2 मैचेस थे और उसके बाद स्कॉटलैंड और यूएसए के जो मैचेस हुए हैं, ये 4, ये सब कुल मिलाकर जो 6 मैचेस यहाँ पर हुए थे नेपाल ए के, अभी इसमें नेपाल ए के बैटिंग जो बल्लेबाज रहे हैं उनके जो परफॉर्मेंसेज हैं उसका पूरा रिपोर्ट स्टैट्स के साथ हमने हमारे एसोसिएटेड फेसबुक पेज पर डाला हुआ है। जाकर प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है वहां पर जरूर अभी के अभी जाइए और उस पेज को फॉलो भी कर लिया जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, और पूरी रिपोर्ट वहां पर पढ़ी है। आपको बहुत बारीकी से वहां पर हमने सारे उनके परफॉर्मेंस स्टैट्स सब कुछ वहां पर बताए हुए हैं, और अपना थोड़ा बहुत रिव्यू भी वहां पर दिया हुआ है उन बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि उस पेज को जरूर फॉलो करके रखिए, वहां बहुत सारा कंटेंट, डीप और इनसाइट्स आपको लगातार मिलते रहते हैं। आप मिस आउट करते हैं अगर आप वो पेज आपने फॉलो नहीं किया हुआ है। तो खैर वापस आज की बैटिंग पर आते हैं। दोनों ही ओपनर्स फ्लॉप रहे, 13 गेंदों में 9 और 15 गेंदों में 9 फ्लॉप रहे, और पूरी इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही है तो हमने कहा आप रिपोर्ट चेक करिए। उसके बाद मयन यादव आए, थोड़ा बहुत अच्छा स्टार्ट इनको मिला, 37 गेंदों में 24 ये कर खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए और उसके बाद जो है अपनी इनिंग को कहीं ना कहीं गवा बैठे। फिर यहाँ पर संदीप जोरा और कुशल मल्ला ने एक बार फिर से अपनी एक इनिंग जो है वो खराब कर दी। एक और अच्छा मौका उन्हें मिला, और कह सकते हैं आपकी उनका ये पूरा का पूरा जो राउंड ही रहा है, ये जो 6 मैचेस का पूरा उनका रहा है उसमें बैटिंग, वो वैसे ही बहुत खराब रही है। उसकी रिपोर्ट भी वहां पर है, जाकर एक बार जरूर चेक करिएगा। आज भी उन्होंने मौका गवाया। एंड संदीप जोरा की इनिंग को आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? 111 रन 115 गेंदों में बेहतरीन शतक उन्होंने आज यहाँ पर लगाया। शॉट्स वगैरह किस तरह उनके रहे हैं, क्या कुछ शॉट किस एरियाज रहे हैं उनके, जरा आप समझाएंगे वैगन व्हील के जरिए? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें लॉन्ग ऑन की तरफ और स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग की तरफ और फाइन लेग की तरफ, उनके रन हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। कवर्स की तरफ भी सिंगल्स है, आपके रन जरूर हैं, लेकिन जो ये 3 एरिया है, जो आपका कवर है, लॉन्ग ऑन का एरिया है और फाइन लेग की तरफ का एरिया है, यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा रन्स करते हुए नजर आए हैं संदीप जोरा की। अगर हम बात करें इस शतक के दौरान, बहुत शानदार शतक जड़ा उन्होंने, 96 का स्ट्राइक रेट रहा आप संदीप जोरा का, बेहतरीन बल्लेबाजी करी है और सिंगल्स भी निकाले, बाउंड्रीज भी निकाली हैं, और जब जरूरत थी खराब बॉलों को बाहर भी भेजा। बहुत खूबसूरत इनिंग रही आज अगर संदीप जोरा की हम बात करें। और जो उनके, जैसे हमने बताया, उनके जो फेवरेट एरियाज रहे, फाइन लेग की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ और कवर एरिया की तरफ। ऑफ साइड की तरफ कवर फेवरेट था, बाकी ये 3 एरिया, और बहुत ही शानदार इनिंग खेली संदीप जोरा ने, 100
11 रन। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आप व्हाइट्स लाइन देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं सिंगल्स है जो उनकी जी तरफ हाँ, से जी ली हाँ, गई जी है हाँ। और बाकी कलर-वलर जो आप देख रहे हैं साथ ही आपको पैटर्न दिख रहा होगा वैगन व्हील में। ये पूरा चार्ट है संदीप जोरा की आज की डेट में जो उन्होंने 111 किए हैं, उसके पूरे चार्ट का। उसके बाद उनका जो साथ दिया, एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप रोल प्ले किया। वरना नेपाल ये जो टीम जो है, वो काफ़ी मशक्कत कर रही थी शुरू में बल्लेबाजी में, लेकिन उनका साथ दिया बशीर अहमद ने और अपनी थोड़ी-सी एक शॉर्ट इनिंग खेलकर 38 रन उन्होंने किए, 51 गेंदों मेरे ख्याल से 99 रन की पार्टनरशिप उन्होंने संदीप जोरा के साथ की, जिसके दम पर ही टीम जो है 250 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा और बाकी बल्लेबाजों का नीचे कुछ खासा कंट्रीब्यूशन आया नहीं, थोड़ा बहुत आया, जहां पर नारायण जोशी ने 16 रन किए और पवन श्राफ ने 20 रन का कंट्रीब्यूशन दिया 12 गेंदों में और टीम का जो कुल टोटल था वो पहुंचा 264 रन और एक गेंद। यहाँ पर फिर टीम जो है पूरी खेलने में नाकामयाब रही और 50 ओवर पूरे वो नहीं खेल पाए। एंड बॉलिंग यूनिट की नंबर्स की बात कर लेते हैं यूएसए के। बिल्कुल। और सौरभ नेत्रवलकर और जसदीप सिंह जो पेसर्स हैं वो विकेट निकालने में जरूर कामयाब रहे, 3 विकेट 2 विकेट। और साथ ही सभी बॉलर्स को, शुभम रंजने हुए, आपके मोहम्मद मोहसिन जो कि स्पिनर है, मिलिंद कुमार और ऋषि ऋषि उगरकर जी हाँ, बॉलिंग पूरी प्रैक्टिस जरूर मिली है बॉलर्स को, काफी बॉलें यहाँ कराई हैं। जी हाँ। ये अच्छा हुआ कि नेपाल ए ने अपनी बल्लेबाजी से इतना अच्छा खेला है कि बॉलर्स को यहाँ पर काफी ज्यादा एफर्ट डालने पड़े हैं यूएसए की, अगर हम बात करें। और यहाँ से वो कितना लेकर जाएंगे वहां हमें जरूर इस बात का पता जरूर चलेगा। लेकिन इन 2 मैचों में जो खेला यूएसए ने, बॉलिंग इतनी ज्यादा बेटर नजर नहीं आई है। उम्मीद करेंगे कि वहां जब जाए, मेन मैचेस में जब जाए, क्योंकि यूएसए यहाँ पर ए साइड के खिलाफ नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मद्देनजर आई है। तो अगर वहां इस बॉलिंग यूनिट का परफॉर्मेंस बेहतर रहा तो ओके होगा, वरना अभी जो फिलहाल देखा है 2 मैचों में, इतने हालात अच्छे नजर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखना पड़ेगा किस तरह से यूएसए परफॉर्म करता है मेन मैचों में, जी हाँ। वही मैटर करता है। यहाँ पर फिर मैं आपसे कहा, यहाँ पर आप दोनों मैच हार गए चलेगा, वहां पर यहाँ से नोट करके लेके यहाँ से कितना आप नोट करके लेके जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जब यूएसए चेस करने के लिए आया, इस चेज में अगर हम बात करें तो अगर आप देखें 265 का करीब चेज यहाँ पर उन्हें करना था। शुरुआत अच्छी हुई, अगर आप देखेंगे समित पटेल और शाहन जांगी जो उनके ओपनर रहे, एक अच्छी शुरुआत मिली, एक ठीक ठाक शुरुआत मिली, लेकिन ये शुरुआत ज्यादा लंबी नहीं चल पाई जब समित पटेल रनआउट हो गए और उसके बाद शाहन जहांगीर भी चलते बने। 41 और 33 का कंट्रीब्यूशन की तरफ से आया। उसके बाद जो आप देखेंगे नंबर 3 और नंबर 4 ये कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से नेपाल लगातार मैच में बना रहा और अच्छी वापसी भी की। पहला विकेट गिराने में नेपाल को नेपाल को मशक्कत लगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार कुछ देरों में अपने जो है दूसरा और तीसरा विकेट निकालने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से नेपाल ने लगातार मैच में बना रहा। वहीं पर अगर आप देखें सहन जयसूर्या जो कि लास्ट विकेट गिरा, वही आखिर तक कहीं ना कहीं गए और शुभम रंजाने को उन्हें 7 दर्शक मिला। एक पार्टनरशिप हुई जैसे कि बशीर और संदीप में हुई थी, वैसे ही पार्टनरशिप यहाँ पर भी हुई, लेकिन शुभम रंजाने कुछ ज्यादा ही तेजी के चक्कर में 48 रन उन्होंने 48 गेंदों में 47 रन की स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा, लेकिन इससे वो काम अधूरा अभी भी रह गया, क्योंकि अभी भी ओडीआई में वही चीज है, जब तक मैच फिनिश नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। आपको और डीप लेकर जाना चाहिए था, लेकिन जितना डीप जाना चाहिए था उतने में टीम जो है, शुभम जो है वो जा नहीं पाए और वो दम तोड़कर चले गए। और उसके बाद संजय कृष्णमूर्ति हो, मोहम्मद मोहसिन हो, नीचे जसदीप सिंह हो, आ गया, इन्होंने कुछ खासा खड़े रहने की दिलचस्पी नहीं दिखाई और सहन जहांगीर, माफ कीजिएगा, सहन जयसूर्या अकेले ही खड़े रह गए और आखिर जितना उनसे हो पाया उन्होंने कोशिश की। एक ओवर में 8 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर में 9 चाहिए थे, एक वाइड गई, फिर 8 रन हो गए, फिर उनको जो करना था उन्होंने वही किया। स्लॉग के लिए वो गए, एक हिटिंग के लिए गए और लेकिन बाउंड्री पार नहीं कर पाया और सीधा हाथों में कैच थमा बैठे और 7 रन से नेपाल ए ये मैच जीतने में कामयाब रहा है। मैं सीधे बॉलिंग की तरफ चलूंगा यहाँ पर नेपाल ए के। जैसे हमने पहले ही कहा आपको कि यूएसए की बैटिंग और बॉलिंग का एनालिसिस यहाँ करना बकवास है कि उन्होंने कैसा खेला नहीं खेला। माइंडसेट का के लिए वो है, माइंडसेट का बहुत बड़ा फर्क होता है। माइंडसेट का एनालाइज जरूर कर सकते हैं आप, जैसे कि जयसूर्या आखिर तक गए, बहुत अच्छा किया, लेकिन जब 2 बॉलें 3 बॉलें बचे तब मारने के लिए जाते तो बेहतर होता, बजाय डबल लेते तो शायद और मैच क्लोज जाता और वो यूएसए के लिए कुछ सोच पाते अपने दिमाग में तब तक, बजाय सीधा उठा देने के। ये चीज बहुत दुनिया के बल्लेबाजों में नहीं है, खाली आप नहीं है, बहुतों में नहीं है। तो खैर अब बॉलिंग यूनिट पर आया थे, ये वहां मत करिएगा वरना शायद ब्लंडर हो जाए। ऐसी आदत अगर वहां अगर वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मैच में 1 ओवर में 10 चाहिए और ये आदत के साथ आप गए हैं कि छक्का मार दूंगा पहली बॉल में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूएसए हारेगा ही उस सोच के साथ, बजाय मैच को और ज्यादा आगे ले जाने के। खैर अगर बॉलिंग की बात करें तो आज नेपाल ए के
स्पिनर्स जी। का बोलबाला पूरी रहा। तरह से। बहुत अच्छा, बहुत शानदार बॉलिंग कराई स्पिनर्स ने। मैच को पूरा कंट्रोल में रखा। स्पिनर ने विकेट की जरूरत थी, विकेट निकाल कर दिया। आप शेर मल्ला हो और बशीर अहमद, साहब आलम और पवन शराब, जी जी हाँ, और खास करके जो ये रहे बशीर अहमद और शेर मल्ला ने 7 विकेट शेयर किए दोनों ने। युवराज खत्री 3 ओवर मिले उन्हें, पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। और पेसर्स भी इतना दम नहीं दिखा पाए आज के डे आउट के दौरान, बॉलिंग के दौरान। लेकिन इन 2 स्पिनर्स ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस किया और यूएसए को जीत से महरूम। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह से कहीं न कहीं नेपाल ए ने अपने क्लिनिकल परफॉर्मेंस को जारी रखते हुए चारों के चारों मैचेस यहाँ पर जीते और इसी के साथ उन्हें टूर भी कंप्लीट किया। पूरी रिपोर्ट जो है नेपाल ए के बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की, ये आप यहाँ पर नहीं है, आप हमारे एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज में जाकर देख सकते हैं। वहीं पर आपको ये सारी रिपोर्ट मिलेगी। तो इसलिए उस पेज को जाकर अभी के अभी फॉलो करिए। उस पेज का लिंक आपको हमारे कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा और बने रहिए।